उनका पहला टारगेट ग्रेट ईस्टर्न होता है। ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें ही इतनी दिक्कत आती है कि कितने ही सारे बच्चे निराश हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप लोग इधर कुछ करेंगे तो एग्जाम तो फिर से नहीं, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ होगा। ग्रेट ईस्टर्न कंपनी बेकार ऐसा नहीं है, ग्रेट ईस्टर्न बहुत अच्छी कंपनी है। अभी ग्रेट ईस्टर्न का फेब बैच के लिए एग्जाम्स चल रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स। अगर आपको ग्रेट ईस्टर्न के एग्जाम्स के बारे में बता दें तो ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम को वन ऑफ द टफेस्ट इंटेंस टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़े से टफ आते हैं। लेकिन इसमें अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपका इजीली क्लियर हो जाता है, और जो बच्चों एग्जाम क्लियर करते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ग्रेट ईस्टर्न के एग्जाम की फी होती है 750 रुपीज़। लेकिन अगर सोचिए आप एग्जाम देने गए, आपने 750 रुपीज़ पे किया, आप एग्जाम देने गए, आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, आपको बहुत दिन से एक्साइटमेंट भी है कि हाँ आप एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम आप खोलते हैं, एग्जाम खुलता ही नहीं है। आप बहुत देर ट्राई करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, फिर भी एग्जाम नहीं खुलता। फिर उस पे आता है लिख के कि बहुत बार अटेम्प्ट कर लेने की वजह से आपका ये टेस्ट टर्मिनेट कर दिया गया। ये एक केस है। दूसरा केस, आप एग्जाम दे रहे हैं, अचानक से आपको पता चलता है कि एग्जाम टर्मिनेट हो गया, कुछ खुल ही नहीं रहा है। आपको ये लगता है कि आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसी वजह से एग्जाम बंद हो गया। तीसरा केस ये है कि एग्जाम ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया, आपको बस ये कहा गया कि हाँ मतलब कुछ आपके तरफ से कुछ इलीगल चीज़ें हुई हैं और उसकी वजह से एग्ज़ाम टर्मिनेट हो गया, जबकि आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ आप अपनी नज़र झुका करके पेन कॉपी यूज़ करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये सब प्रॉब्लम ग्रेट ईस्टर्न के एग्ज़ाम्स में आ रही हैं, और ये एक दो बच्चों के साथ नहीं, बहुत बच्चों के साथ हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रेट ईस्टर्न के एग्ज़ाम में 60% का क्राइटेरिया है, जिसके वजह से मोस्टली जो भी 60 से 65% वाले बच्चे होते हैं उनका पहला टारगेट ग्रेट ईस्टर्न होता है। पहला क्या, उनका पहला और आखिरी उम्मीद ही ग्रेट ईस्टर्न है, क्योंकि फेब बैच में और कोई दूसरी इंस्टीट्यूट या कंपनी नहीं है जो 60% वालों को ले। हाँ SCI है, लेकिन SCI में रैंक पे होता है, वहाँ PCM क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है उतना। लेकिन जब सभी का पहला और आखिरी ऑप्शन ग्रेट ईस्टर्न है और तब उनके एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आ रही है, तब सोचिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई बच्चा अपना पूरा मेहनत करके उस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उस इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन बिना किसी रीज़न के उसका एग्ज़ाम टर्मिनेट हो जा रहा है। और जब वो एग्ज़ाम अथॉरिटी जो है उसको मेल कर रहा है, कॉल कर रहा है, फिर भी उसके पास उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। SHL एक कंपनी है जिसको ग्रेट ईस्टर्न अपना एग्ज़ाम्स का जिम्मेदारी देती है। इनका सबसे बड़ा दिक्कत तब से ही है, जब से ये लोग SHL को दिए हैं तब से ये प्रॉब्लम आ रही है कि 10 to 15% बच्चों का एग्ज़ाम टर्मिनेट हो जाता है, जिसके वजह से उनकी जो भी उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसी वजह से बहुत बच्चे इस फील्ड को भी छोड़ देते हैं। वो यही सोचते हैं कि उनके साथ गलत ही हो रहा है, फ्रॉडबाजी ही हो रहा है। देखिए 750 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उम्मीद। कोई भी उम्मीद लेकर ही कोई एग्ज़ाम देता है, किसी इंटरव्यू के लिए जाता है। ग्रेट ईस्टर्न के बाकी प्रोसीजर की बात छोड़ दीजिए, ये जो पहला प्रोसीजर है जो कि ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें ही इतनी दिक्कत आती है कि कितने ही सारे बच्चे निराश हो जाते हैं। हम अभी बहुत सारे बच्चों से बात की, हमारे IIM मूवमेंट में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी ग्रेट ईस्टर्न का एग्ज़ाम दिए हैं और अभी वो पास भी हुए हैं। लगभग अभी पास का आया नहीं, लेकिन उनका लगभग कट ऑफ क्लियर है। और उसमें से बहुत बच्चे फॉर्म फिल भी नहीं किए। हम उनसे जब पर्सनली मैसेज कर करके पूछे क्यों फिल नहीं किए हो, तो बोलता है लास्ट टाइम भी फिल किए थे, ऐसे टर्मिनेट हो गया, तो इसी वजह से पैसा वेस्ट नहीं कर रहे। समझा बुझा के हम कितनों से तो फॉर्म फिल करवाएं, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे फॉर्म फिल नहीं किए क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके साथ गलत हो रहा है। आप भी आगे ऐसा आपके साथ भी हो सकता है।
आपके पास भी मान लीजिए और कोई उम्मीद ना हो, ग्रेट ईस्टर्न रहे और आपको टेस्ट का मेल नहीं आ रहा है। जब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी कोई कुछ इंस्ट्रक्शन वेबसाइट पे लिखा जाता है तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है। अगर आपने रूल चेंज किया है तो आपको वेबसाइट से वो सब चीज़ें हटा देनी चाहिए। ग्रेट ईस्टर्न में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो उनका वेबसाइट अपडेट ही नहीं होता है। अब जैसे जो बच्चे फेब बैच के लिए जा रहे हैं, वो अगर उनका डेट ऑफ बर्थ अगर सितंबर का है, अक्टूबर का है, तो जाहिर सी बात है अगर वो अक्टूबर में 17 साल के हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो ग्रेट ईस्टर्न में एलिजिबल हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म ना अपडेट होने की वजह से उनको दिखाता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हैं। तो हम तो कितनों से बोल दिए कि चलो तुम थोड़ा सा डेट पीछे ही करके कर दो, बाद में वो सब चीज़ मैनेज हो जाता है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स वाला प्रॉब्लम है ये मैनेजेबल नहीं है। 23 सितंबर यानी आज ही बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, और ये जो टाइमिंग है एग्ज़ाम के टाइम पे, उस टाइम हम और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बहुत बच्चे मैसेज करेंगे कि भैया मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं खुल रहा है, मेरा तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा वो प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं। बस हम लोग यही एक चीज़ कर सकते हैं कि सभी लोग ग्रेट ईस्टर्न को मेल कीजिए और उनको बताइए कि SHL में ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि अगर अगली बार से कुछ भी हो तो ग्रेट ईस्टर्न वाले इस पे कुछ एक्शन ले या फिर इस कंपनी से ही अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। आप लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जिनका भी किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से एग्जाम में प्रॉब्लम आई है, उस पर कुछ एक्शन लेके आपका एग्जाम फिर से करवाया जाए। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेल करते हैं, सभी लोग मेल करते हैं। अब जो पास हो गए हैं, आप ये मत सोचिए कि आपका तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो आप ऐसे मतलब मेल करके क्या फ़ायदा। मान लीजिए किसी रीज़न से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर अगस्त बैच में आप जाते हैं और आपके साथ फिर से यही तकलीफ होती है, तो फिर आप भी इसके शिकार हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी इसका एक्शन लेना चाहिए। आपको भी ग्रेट ईस्टर्न को मेल करना चाहिए कि जी हाँ, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं SHL के साथ। इनका ये जो लॉकडाउन वाला ब्राउज़र है, इसका ही हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। ये ब्राउज़र ही बकवास है। तो बाकी सभी चीज़ें आप लोग पे है। देखिए, आप अभी एक्शन नहीं लेंगे, आपके साथ भी आगे हो सकता है। जैसे सिनर्जी का एग्ज़ाम में चीटिंग हुआ, आप लोगों ने सब ने मेल किया सिनर्जी का एग्ज़ाम देहरादून वाले सेंटर के लिए फिर से हुआ था, वैसे ही अगर आप लोग इधर कुछ करेंगे तो एग्ज़ाम तो फिर से नहीं, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ होगा। अगर इस बार नहीं होता है तो अगली बार से वो लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब तक उन तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तब तक कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम हैं। तो आपका ये जिम्मेदारी है कि आप इस बात को उन तक पहुंचाएं और उनको पता चले कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ग्रेट ईस्टर्न के एग्ज़ाम में। बाकी आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। आपका अगर सिलेक्शन होता है तो ग्रेट ईस्टर्न बहुत अच्छा चॉइस है। उस चीज़ को कभी भी ये नहीं कीजिएगा कि हाँ ग्रेट ईस्टर्न कंपनी बेकार, ऐसा नहीं है। ग्रेट ईस्टर्न बहुत अच्छी कंपनी है। मेरा DNS ग्रेट ईस्टर्न से हुआ, मेरा कैरियरशिप ग्रेट ईस्टर्न से हुआ है, तो हमको पता है ग्रेट ईस्टर्न का क्या वैल्यू है। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा चॉइस हो सकता है। बस आप लोग सतर्क रहिए और भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, आप आइए हमारे IMU मेट में और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और फिर आपको जो भी डाउट है हमसे पूछिए। आपको बैच का डिटेल्स चाहिए, आपको प्रिपरेशन करना है तो आइए हमारे IMU मेट में। हम लोग आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।